हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके अपने चैनल समा ऑफिशियली ऑल टेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सी टेट जुलाई 2019 का पेपर हल करा रही हूँ मैं, पेपर सेकंड। अब पेपर सेकंड हल कराने में मैंने आपको पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश का कंप्लीट करा दिया है। पेपर सेकंड में आज मैं आपको लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का कंप्लीट कराने जाऊँगी, पार्ट 4 है वो भी। अब देखते हैं, ये पैराग्राफ दे रखा है, आप पहले इसे देख लीजिए। आज शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रही। यहाँ से लेकर और यहाँ तक का पैराग्राफ ये है, इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जहाँ तक मैं समझती हूँ अब सभी ने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया होगा। अब हम चलते हैं 91 क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? तो 91 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, समसामयिक। समसामयिक, ठीक है। 92 क्वेश्चन देखिए, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो 92 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। जो हमारी पुरानी शिक्षण विधियां हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ कैसे सकते हैं ये बताइए आप? नई शिक्षण विधि को अपनाएंगे तो जब भी कोई बच्चा कोई चीज़ सीखता है, जैसे साइकिल चलाना सीखा, ठीक है, तो अब वो साइकिल चलाना तो सीख गया, लेकिन अब जब मोटरसाइकिल चलाएगा तो वो साइकिल की ही तो शिक्षा जो है उस पे अपनाएगा, मोटरसाइकिल पे। तो वही है कि हम पुरानी जो हमारी शिक्षण विधियां हैं उनको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब 93 क्वेश्चन देखिए, शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है? तो 93 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई, पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई। 94 क्वेश्चन देखिए, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। तो आधुनिक कविता में क्या महत्वपूर्ण है? लय और प्रवाह, यानी कि 94 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 95 क्वेश्चन देखिए, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। तो क्या हो सकती है? तो 95 का हमारा तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन, ठीक है। अब हम 96 क्वेश्चन देखते हैं, मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो क्या सत्य नहीं है मूल्यांकन के बारे में? 96 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता। मूल्यांकन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं हम 97 क्वेश्चन पर, समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? युग चेतना, ठीक है, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, और समाज की दृष्टि से हमारा दिन प्रतिदिन यहाँ पे शेष अलग हो जाएगा, सबसे अलग है। क्यों है? क्योंकि ये सब हमारे द्वंद्व समास के हैं, और दिन प्रतिदिन हमारा अव्ययी भाव समास आ रहा है। कौन सा समास आ रहा है? अव्ययी भाव समास आ रहा है। तो 97 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम 98 क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द हैं। तो विद्यार्थी के लिए कौन सा पर्यायवाची अन्य है? तो 98 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, किशोर मानस, किशोर और मानस, ठीक है। अब 99 क्वेश्चन देखिए, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? तो सह इक इता, यानी कि उपसर्ग क्या है उसका? सह उपसर्ग है और प्रत्यय क्या है? इता, इता इसका प्रत्यय है। तो 99 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा पहला पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब दूसरा दूसरा पैराग्राफ आ गया है, उसको देख लीजिए। आकाश का साफा बांधकर अंधेरा छा गया, यहाँ तक है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हल करते रहिए। अब तक सभी ने कर लिया होगा। अब देखते हैं अगला 100 क्वेश्चन। कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, अंधकार
और अंधेरा। तो इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दूसरा तद्भव है, दोनों तत्सम है, दोनों तद्भव है, या पहला तद्भव है? यानी कि 100 क्वेश्चन का हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे तद्भव होगा और पहला यहाँ पे हमारा तत्सम होगा। तो ये दूसरा तद्भव है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, 101 क्वेश्चन देखिए, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो किसको माना जा सकता है? तो 101 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मोर की आवाज। 102 क्वेश्चन देखिए, पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि? पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि 102 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। खिले पलाश के वन आग के समान दिखते हैं। ठीक है, 103 क्वेश्चन देखिए, अंधकार के सिमट कर बैठ होने का क्या कारण है? यानी कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है, इसका क्या कारण है? अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो 103 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 104 क्वेश्चन देखिए, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या कारण है? 104 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अंधेरा छा जाना। अंधेरा छा जाना। 105 क्वेश्चन देखिए, सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो यहाँ पर किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं। तो 105 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रेवड़, झुंड, भीड़ और रेला। ये सभी हमारे गल्ला के समानार्थी शब्द हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 106 क्वेश्चन देखिए, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप रिक्त स्थान को पोषित करता है। किसको पोषित करता है बताइए? तो 106 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। अब आगे बढ़ते हैं, 107 क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर रिक्त स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो 107 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, साहित्यिक विधाओं से। साहित्यिक विधाओं से। 108 क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? तो बताइए किसको उपयोगी और महत्वपूर्ण पाते हैं? तो 108 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तकीय विधि को ही उपयोगी पाते हैं। 109 क्वेश्चन देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? तो 109 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग। भाषा का सृजनशील प्रयोग भाषा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है। ठीक है, 110 क्वेश्चन देखिए, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है? बताइए क्या है? तो यहाँ पे 110 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, मुख्य उद्देश्य है। क्या है? मुख्य उद्देश्य है। 111 का देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि रिक्त स्थान समृद्धि का भाषा रिक्त स्थान व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। तो 111 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषिक एवं साहित्य। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि भाषिक समृद्धि का भाषा साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। ठीक है, तो भाषिक और साहित्य का प्रयोग अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में भी उपयोग किया जाए। ठीक है, 112 देखिए,
उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है, औचित्य नहीं है। तो 112 का हमारा सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। ठीक है। 113 क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त 113 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो 113 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 114 की तरफ बढ़ते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 114 का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। 115 क्वेश्चन देखिए, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो 115 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। समृद्ध भाषा प्रवेश, समृद्ध भाषा प्रवेश। ठीक है। 160 क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि 116 का हमारा क्वेश्चन देखिए, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहे। ठीक है। क्योंकि जब बच्चा मातृभाषा अपनी लेके आता है तो उसको स्वीकार करे, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो उनका व्यवहार है उसमें ही वह व्यवहार करे, उनकी भाषाओं में ही वह व्यवहार कर दो। 116 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। और 170 क्वेश्चन देखिए, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह रिक्त स्थान से ग्रसित हो, यानी कि जब वो लिखने में कठिनाई कर रही है तो उसको डिस्ग्राफिया बीमारी है जो लेखन से संबंधित है। ठीक है। और डिसलेक्सिया है जो कि पठन से संबंधित है, और डिस्कैल्कुलिया है जो कि गणित संबंधी है, और भाषाघात है जो कि अप्रैक्सिया जिसको अप्रैक्सिया ही बोलते हैं, अप्रैक्सिया बीमारी बोलते हैं। ठीक है। तो 117 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया, जो कि लेखन से संबंधित है। 118 क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में रिक्त स्थान सर्वाधिक सहायक है। तो 118 का हमारा थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। ठीक है। 190 क्वेश्चन देखिए, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो किसका नहीं है? तो 119 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, सहजता का नहीं है। 120 क्वेश्चन देखिए, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो 120 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। तो 120 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसी के साथ हमारा लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी का भी कंप्लीट होता है और पार्ट 4 भी कंप्लीट होता है। अब आएंगे हम पार्ट 5 पे, लैंग्वेज सेकंड, जो कि मैं आपको कल कराऊंगी। तब तक के लिए गुड इवनिंग फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके उसे शेयर कीजिए। अब मुझको आप इसी के ज़रिए आप अपना प्यार जताइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे कि मैं आपको और बेहतर वीडियो अपलोड कर सकूं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स।
बाय बाय।